मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम कुलाबा के ताज होटल के पास पहुंच चुके थे और यहां आते इतनी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई थी कि हम सब ने रेन कोट खरीद के ही पहन लिए और बन गए हैं एकदम हरे बरसाती मेढक। अब इसी लुक में ये पूरा व्लॉग होने वाला है, यानी हम कुलाबा घूमेंगे इसी ड्रेस में। तो सबसे पहले कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से हमने कोई लंच वगैरह नहीं किया है, इवनिंग हो रही है। खा पी करके हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया और आप देख सकते हैं कितनी सारी छतरियां ही छतरियां दिखाई दे रही हैं। वो है ताज होटल, ये है ओबराय होटल और हम इतनी बारिश में जद्दोजहद करते हुए यहाँ के जो क्लिप्स हैं वो आपके लिए शूट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि सब भीगे हुए हैं, सब बहुत मुश्किल में है, छाता उड़ा जा रहा है, बहुत सारे कियोस हो रहा है, लेकिन हमें ये मोमेंट अपने लिए और आपके लिए कैप्चर करना है। यहाँ देखिए बारिश कितनी तेज हो चुकी है कि मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और मैं चाह रही थी कि यहाँ का व्लॉग काफ़ी अच्छा आपके लिए शूट करूँ, लेकिन हमें वहाँ से निकलना पड़ा। हाई टाइड हो चुका था, लहरें सड़क तक आ रही थी। तो हम यहाँ से अब कोस्टल रोड होते हुए वापस से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ कि जितना सेफ हम अपने, एक होता है ना कि होम ग्राउंड या जहाँ हम रुके हैं वहाँ पहुँच जाएं, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कैसा आलम है। हाई टाइड देखिए, अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा हो तो पूरा मतलब पुल तक आ रहा था। ये वर्ली सीलिंग से होते हुए हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में बांद्रा भी पड़ा, लेकिन हम बांद्रा भी नहीं गए क्योंकि आज के दिन थी आमिर खान की शादी। तो हमने कहा कि अरे उनकी शादी बांद्रा में है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने होटल। और सच में जब आप बहुत भीग जाते हो, आप कहीं फंस जाते हो, तो आपका मन करता है कि बस किसी तरह अपने घर या अपने सेफ पॉइंट पर आप पहुंच जाइए। इसी तरह हम जैसे ही होटल में आए और लिफ्ट में आते ही जब ये दरवाज़ा खुला तो एहसास हुआ कि अब बस हम अपने कमरे में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। होटल वालों, ऐसे ही कोई घर पे आकर के घड़ी कर दिया करे बेड, कितना अच्छा लगेगा ना कू। इतना भीगने और थकने के बाद एक हॉट जकूजी बात तो बनता है। काफी देर तक हम लोगों ने टीवी देखा, रिलैक्स किया, बहुत सारी बातें की दिन भर की। फिर कुहू जाकर के एकदम कॉर्नर पकड़ के बैठ गई कि मुझे थोड़ा सा ना घर की याद आ रही है। मुझे, जैसे मैं अपने कमरे में अकेले बैठी रहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ माहौल चाहिए। तो वो सोफे पे कोने में जाकर के बैठ गई थी और शाम हो चुकी थी। शाम को मैं एक बार फिर से रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ डिनर पे। हम दोनों जा रहे हैं डिनर के लिए। कुहू का डिनर टाइम हो चुका है तो मैं कुहू को लेकर के जा रही हूँ। हमारे होटल के नीचे यहाँ का बहुत अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट है जहाँ मैं पिछली रात आकर के देख करके गई थी। तो यहाँ हम आ गए हैं डिनर के लिए और मैं यहाँ कुहू को डिनर कराऊंगी। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह मैं और कुहू डिनर पे आए हुए हैं। इनके डिनर में है पालक पनीर और लच्छा पराठा, साथ में कुछ सैलड वगैरह भी था। तो यहाँ कुहू अपना डिनर कर रही हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी अभी क्योंकि मेरा और पांडे जी का कुछ अलग अलग सा प्लान है। तो हम लोग उस पर देखना चाह रहे हैं क्या पॉसिबल हो सकता है आज। तो कुहू का डिनर टाइम था तो उससे मैंने कहा कि मैं उसे एक अच्छा सा डिनर करा दूँ यहाँ पर। ये हमारे होटल का ही रेस्टोरेंट है जिसकी वाइब और जिसका इंटीरियर मुझे बहुत यूनिक लगा। मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा। पांडे जी अकेले रह नहीं पाए, कुछ देर में वो भी नीचे आ गए हमारे पास। मैं कहीं पे भी रहूं, ये सारे काम मेरी ही जिम्मेदारी है। भले तैयार होके कहीं जाना हो, लेकिन यहाँ आके भी मैं रेनकोट पहन कह रहे जितना भी अच्छा ड्रेस पहन लो, ऊपर से रेनकोट पहनना ही पड़ेगा जिस हिसाब की बारिश है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कपड़े सुखा रहे स्टैंड मंगा करके रूम के अंदर। सोचिए क्या हालत होगी बारिश की। यहाँ पे कर लूँ काम। ये है आज मेरे नाइट का ड्रेस जो मैंने पहना हुआ है। बाल उस समय मैंने ऊपर नहीं किए थे तो फुल लुक नहीं दिखाया। तो मैं और पांडे जी हम दोनों तैयार हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज हमारे होटल के प्राइमिसेस में ही यहाँ का क्लब भी है।
तो एक बार सोच रहे कि चल के देख के आते हैं कि क्लब कैसा है, वहाँ क्या एनवायरनमेंट है। मतलब होटल का ही है तो हमें बाहर भी नहीं जाना, क्योंकि बाहर के हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन बारिश ऐसी हो रही है कि हम कहीं नहीं जा सकते। इस समय तक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आर अड्डा के नाम से था, हम यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ आते ही हमें समझ में आ गया था कि ये हमारे टाइप का नहीं है, क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक था, हम दोनों बात ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम वापस आ गए। हेलो, हाय। हम गए, हम बैठे, विद इन 15 मिनट हम वापस आ गए वहां से, क्योंकि इतना लाउड म्यूजिक था, हम आपस में बात ही नहीं कर पा रहे थे। फिर वापस हम अपने जो होटल का रेस्टोरेंट है वहां पे आकर के बैठे और यहाँ पे हमने डिनर गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अगले दिन की नई सुबह, और फिर से मैं एक बार छाता पकड़ के निकल चुकी हूँ टहलने के लिए उसी जगह पे जहाँ मैं कल आई थी। तो बस बहुत पास में है जैसे मैंने बताया, और आज यहाँ इतनी ज़्यादा सफाई हो चुकी थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ समुद्र की लहरें भी आगे तक आ रही थी, जितना साइड में कूड़ा वगैरह आ चुका था बारिश की वजह से, लहरों की वजह से, वो सब नगर पालिका वालों ने, यहाँ पे जो बीएमसी है उन्होंने साफ़ कर दिया था। बहुत अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पे सफाई चल रही थी। अब देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा। अब लग रहा है कि आप बीच के किनारे हो, दरिया के किनारे हो। लेकिन जब मैं कल आई थी तो बहुत मतलब सफोकेटेड लग रहा था। ये जगह भी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड लग रही थी। और इस समय बारिश भी नहीं हो रही है, हवा चल रही है, लहरें और ताज़ी हवा, और ऐसी मॉर्निंग वॉक अगर डेली मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन बस ये जो आपके सपने होते हैं ना, वो कभी कभी ही पूरे होते हैं, ये डेली नहीं हो सकते। डेली होंगे तो आप इसको वैल्यू ही नहीं दोगे शायद, इसीलिए। तो देखिए मेरे हाथ में आज छाता नहीं है, रेनकोट है। मैं भूल गई थी, मैं रेनकोट लेकर के आई हूँ कि जैसे ही बारिश होगी मैं ऊपर से पहन लूँगी, क्योंकि मैं पूरी भीग गई थी कल हमारा यहाँ से चेकआउट है, तो शायद मॉर्निंग में बहुत सारे क्योस होंगे तो मैं ना आ पाऊँ, इसलिए मैं आज ही आ गई थी। और मुझे आज बहुत सारे काम हैं, जो मेरे पर्सनल मेरे चीज़ें हैं वो मुझे आज कंप्लीट करनी है। तो मैंने कहा सुबह एक अच्छी अगर आपके मन लायक हो जाएगी तो दिन भी अच्छा जाएगा, और बारिश ना हो तो और अच्छा लगेगा। मेरा मतलब मैं पहाड़ वाली नहीं हूँ, मतलब मुझे माउंटेन्स नहीं पसंद है। मुझे आप दिन भर समुद्र के किनारे बैठा दीजिए, मैं बहुत रिलैक्स रहूँगी, मैं बहुत काम रहूँगी, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए आज जॉगर्स पार्क का भी दरवाज़ा बंद था, आई थिंक बहुत ज़्यादा बारिश थी पिछली रात इस वजह से। तो मैं उसकी ही सीढ़ियों पे बैठ करके ये देख रही हूँ पूरा नज़ारा। और बस चलिए अब वापस चलते हैं। काफ़ी देर मैं यहाँ बैठी, मैंने कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं किया। अब वापस चलते हैं, क्योंकि चलें अब कुहू को उठाते हैं, पांडे जी को उठाते हैं, आज के दिन की आइटनरी बनाते हैं कि क्या क्या आज करना है हमें। मैं चाहती हूँ कि कुहू मेरे साथ आए या पांडे जी भी मेरे साथ आए, लेकिन दोनों मतलब इतना दिन भर में थक जाते ना घूमते फिरते कि उनका मन ही नहीं होता। और मैं भी नहीं चाहती कि मैं उन्हें उठाऊं, लेकिन वो अगर ऐसे यहाँ पे आएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूर ये करेंगे। और मैं लौटते लौटते मैं कुछ फल लेकर के आ रही हूँ कि दिन भर कुछ ऐसा रहेगा हमारा, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद ना कुछ खाने का मन नहीं करता, तो मैंने यहाँ से फल खरीद लिया है। चलिए चलते हैं और नाश्ता करके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हो गई है एक और नई सुबह और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे बेड से सीधे उठ के ही जा रही हैं, इतने ज़्यादा आलस में है। आलस होगा भी क्यों नहीं, इतना अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सा, आलस आता ही है। आ चुके हैं बढ़िया से चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जो हमारे लिए सुबह ब्रेकफास्ट का बुफे सेक्शन बन जाता है, वहाँ नाश्ता करने। ये है मेरी प्लेट, इडली, भजिया, साबूदाना खिचड़ी और एक छोटा सा केक और साथ में चाय। अभी के लिए इतना ही लिया है। बाहर मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, हवा भी है, और साथ में यहाँ आज था मेन कोर्स जैसा जो नाश्ता होता है उसमें मिसल पाव, तो मैंने मिसल पाव भी ले लिया है, क्योंकि मुंबई आए और मुंबई की डिशेज़ ना ट्राई करें तो कैसा हो सकता है। ये हमारे उधर तो नहीं अच्छा मिलेगा, ये मुंबई में ही अच्छा मिल सकता है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं नाश्ते की टेबल पे ही एंड कर रही हूँ। आज का सारा दिन हमने जो जो भी किया और जैसा भी हमारा रहा ये दिन, उसको आपके सामने पेश करूँगी अगले व्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये मुंबई की सीरीज़, लोनावला की सीरीज़ पसंद आई है तो अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और अपने व्यूज़ मुझे दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। बाय बाय।